हाय हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। यू आर ऑल वेलकम टू माय नो योर लीगल राइट चैनल। आज हम चर्चा करेंगे डॉटर्स राइट्स इन फादर्स प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, द हिंदू एक्ट 1956 was amended in the year 2005 allowing daughters an equal shares in ancestral property. Friends, in 2005 the हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो अमेंड किया गया और जो लड़की है उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया कि उसका भी शेयर है। दोस्तों, वेयर डॉटर्स हैव बीन मैरिड यंग विदाउट मच एजुकेशन और अर्निंग पोटेंशियल एंड बीइंग harassed by husband and his family, this makes matters worse when parents are not too keen to support their daughters and the brothers are don't want to give the shares in the ancestral property. Friends, जो लड़कियां हैं उनकी शादी यंग एज में हो जाती थी बगैर कोई एजुकेशन के और अर्निंग के, और ये जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के द्वारा सताती जाती रही हैं। इस तरह से सिचुएशन ख़राब होती गई और जो उनके माता पिता हैं उनको सपोर्ट करने में पीछे हटते हैं और जो भाई हैं वो शेयर देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए अब इनको फाइनेंशियली डिपेंडेंस करना है। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हस्बैंड और उनकी फैमिली किसी भी लड़की को परेशान करते हैं तो वो फाइनेंशियली डिपेंड जो है अपने माँ बाप, भाई और हस्बैंड पे रहती है। दोस्तों, जो लड़की है वो फाइनेंशियली डिपेंड किस पे रहती है? फादर, भाई और अपने हस्बैंड पे। दोस्तों, इसमें जो लड़कियां हैं वो बहुत सफ़र करती हैं। इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो 2005 में उसे अमेंड किया गया और उसमें लड़कियों को जो है इक्वल शेयर्स देने की बात कही गई इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दोस्तों, यदि प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल है तो उस लड़की को उसमें क्या शेयर मिलेगा? इफ प्रॉपर्टी इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, under the Hindu law, property is divided into two types: ancestral and self-acquired. Ancestral property is defined as one that is inherited up to 4 generations of male lineage and should have remained undivided throughout this period. For descendants, be it a daughter or son, an equal share in such a property accrues by birth itself. Before 2005, only sons had a share in such property. So by law, a father cannot give will of such property to anyone he wants or deprive a daughter of her share in it. By birth, a daughter has a share in the ancestral property. दोस्तों, लड़की का शेयर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें उस लड़की का जो शेयर्स है वो बाय बर्थ है। फिर भी उसमें ऐसा लड़की के घर वाले करते कि जब तक उसकी शादी नहीं होती थी तब तक उसमें उसका शेयर्स रहता था, लेकिन जैसे शादी हो गई वैसे उसका शेयर ख़त्म हो जाता था और उसे उस घर का सदस्य नहीं माना जाता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। इसीलिए 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया, इसीलिए 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के तहत जो लड़की है चाहे उसका पिताजी एक्सपायर हो गया हो या नहीं हुआ हो, फिर भी उसका शेयर्स उस प्रॉपर्टी में, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है बाय बर्थ। तो दोस्तों, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। दोस्तों, तो
ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका पिताजी, जो उसके पिताजी के पास, वो लड़की के पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी आई है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को उस लड़की का पिताजी किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता है। फ्रेंड्स, इफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड बाय फादर, अगर प्रॉपर्टी जो है पिताजी ने खुद खरीदी है तो ऐसे केस में क्या होगा? फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि इन द केस ऑफ अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, that is where a father has bought a piece of land or a house with his own money, a daughter is on weaker ground, the father in this case has the right to give the property or will it to anyone he wants, and the daughter will not be able to raise an objection. Friends, इसमें जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में जो फादर है वो किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, किसी को भी विल दे सकता है। ऐसे में जो लड़की है वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन फिर भी थर्ड पॉइंट है, यदि फादर इंटेस्टेट एक्सपायर हो जाता है, कोई बगैर विल बनाए हुए अगर एक्सपायर हो जाता है, तो इफ द फादर डाइज इंटेस्टेट दैट इज विदाउट लिविंग अ विल, all legal heirs have an equal right to the property. The Hindu Succession Act categorizes a male's heirs into 4 classes and the inheritable property goes first to class 1 heirs. These include the widow, daughters and sons among others. Each heir is entitled to one part of the property, which means that as a daughter you have a right to a share in your father's property. दोस्तों, यदि किसी लड़की का पिताजी बगैर विल दिए हुए, बगैर गिफ्ट किए हुए किसी को गिफ्ट नहीं किया है, किसी को विल नहीं दिया है और वो इंटेस्टेड एक्सपायर हो जाते हैं, तो ऐसे में वो लड़की का इस प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार है, राइट है एज ए सन, विच मीन्स दैट ए डॉटर यू हैव अ राइट टू अ शेयर इन योर फादर्स प्रॉपर्टी, और उस लड़की का जो है उस प्रॉपर्टी में शेयर है। इफ डॉटर इज मैरिड, फ्रेंड्स, बिफोर 2005 द हिंदू सक्सेशन एक्ट कंसीडर्ड डॉटर्स ओनली एज अ मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नॉट co-partners. The latter are the lineal descendants of a common ancestor, with the first 4 generations having a birthright to ancestral or self-acquired property. However, once the daughter was married, she was no longer considered a member of the Hindu undivided family. After 2005 amendment, the daughter has been recognized as a co-partner and her marital status makes no difference to her right over the father's property. Friends, इसमें जो लड़की है 2005 से पहले अगर उसकी शादी हो जाती थी, हो गई है लड़की की, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं उसे उस फैमिली का हिस्सा नहीं समझते थे और वो कॉमन, द लेटर आर द लाइनियल डिसेंडेंट्स ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर विद द फर्स्ट 4 जनरेशन हैविंग अ बर्थ राइट टू एंसेस्टर, और उस लड़की का जो उसके अंदर बर्थ राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, तो क्या है कि जब शादी हो गई तो शी वॉज नो लॉन्गर कंसीडर्ड ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो है उसे मेंबर नहीं समझा जाता था। लेकिन 2005 के बाद जो लड़की है उसे को पार्टनर रिकॉग्नाइज किया गया। उस शादी से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस मैरिटल स्टेटस मेक्स नो डिफरेंस टू हर राइट ओवर द फादर्स, और पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उस पर शादी हो गई है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ डॉटर वॉज बॉर्न ऑन और फादर डाइड बिफोर 2005, इट डज नॉट मैटर if the daughter was born before or after 9 September 2005, when the amendment to the act was carried out, she will have the same rights
as a son to the father's property, be it ancestral or self-acquired, irrespective of her date of birth. On the other hand, the father has to have been alive on 9 September 2005 for the daughter to stake a claim over his property. If he had died before 2005, she will have no right over the ancestral property and self-acquired property will be distributed as per the father's will. दोस्तों, इसमें ऐसा है कि उसका वो पिताजी उसका जिंदा है या एक्सपायर हो गया 9 सितंबर 2005 के पहले या जिंदा है, उसका कोई फ़र्क नहीं होता है। यदि वो जिंदा है तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें उस लड़की का शेयर है। और रही बात सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, यदि पिताजी एक्सपायर हो जाता है विदाउट बगैर विल के, बगैर उसके, तो उसके अंदर उस लड़की का हक है, उस लड़की का शेयर है। और यदि विल बना के गए हैं, गिफ्ट दे के गए हैं, तो लड़की का कोई उसके अंदर अधिकार नहीं है। और पिताजी अगर जिंदा है और वो पिताजी किसी को भी अगर विल देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, वो दे सकता है। और वह गिफ्ट दे दिए तो वो लड़की कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती है। फ्रेंड्स, जो डॉटर है, जो लड़की है, वो अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी में किस तरह से क्लेम कर सकती है, ये जो है कि अभी नया रिसेंट जजमेंट है जो उसमें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में दिया गया है। आप लोग इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, आइकॉन बेल दबा के, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।